जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रंजित रंजन एजुकेशन संवाद पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रतिशत चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। आगे कहता है कि बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों का वेतन मासिक वेतन का योग 12,000 रुपया है तो ए का वेतन क्या है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा सर। कहता है कि ए का जो वेतन है वह बी के वेतन का 25% है। कोई इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ए का जो वेतन है वह बी के वेतन का 25% है। तो यार दशमलव को हटाएं, मतलब 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 है। 25% को आप कह सकते हो कि 1/4 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 4a = b। उसी प्रकार आगे बढ़े तो b का वेतन अब कह रहा है कि b का वेतन c के वेतन का 40% है, तो 40% ये भी बराबर होगा। तो b का जो वेतन होगा वह c के वेतन का प्रतिशत हटाया तो 100। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 5b बराबर 2c। इस तरीका के क्वेश्चन में वैल्यू जो है वह एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहां पर a का वैल्यू इसमें है और b का वैल्यू इसमें है। तो आप कह सकते हैं सर इस प्रकार से, यदि इसको मैं लिखूं कि a/b = 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अनुपात में यदि रखें तो a अनुपात b यदि है तो हमारा 1/4 है। कोई डाउट नहीं है। यहां पर b का जो अनुपात है वह यहां 2 होगा, तो यहां b के सामने मैं 2 लिख रहा हूं, और c का जो अनुपात है वह 5 है, तो अनुपात हम यहाँ पर लगा रहे हैं c का कितना, 5। कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार के रूल में जब हम तीनों का अनुपात निकालना होगा तो सर इस वैल्यू को आप आगे बढ़ा दीजिए 4, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और ये नीचे वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे। मतलब सामने सामने उसको हमको बढ़ा देना है संख्या को और गुना करा देना है। तो 5 × 20, 5 × 20, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। इसको शॉर्ट करें तो हमको मिलेगा, 2 से काटे तो 1, ये 4 और ये 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दाएं 10, यानी 1:4:10 हमको ABC का रेशियो मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि तीनों का जो मासिक वेतन का योग है वह 12,000 है। तो 10, 4 14 और 1 15, मतलब 15 अनुपात जो है वह कितने का है, 12,000 का है। 15 जो अनुपात है वह 12,000 का है। तो 1:15 × 20 से 00 इस पर आ जाएगा, यानी कि 1 अनुपात हमारा 800 का है। ठीक है, 1 अनुपात जो है हमारा वह 800 का है। तो एक का ही तो वेतन पूछा गया है और एक का वेतन कितने है, 1 है, मतलब हमारा जो 1 अनुपात होगा वह कितने का होगा, 800 रुपये का रहा होगा। यानी एक का जो मासिक वेतन रहा होगा वह 800 रुपया रहा होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। नहीं, अब आगे इन्होंने कहा कि यदि सी की आय 180 रुपया है तो ए की आय क्या होगी। प्रश्न देखिएगा सर, समझिएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है और इन्होंने कहा कि ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय
100 रही होगी तो सी से ए जो है वह 10% कम है, इसका मतलब क्या 90 रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इन्होंने ए किया पूछा है तो यहां पर सी से कोई बी से कोई लेना देना नहीं है, आपको बी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि हम बी यदि निकालें तो अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, इसलिए हमको बी निकालने से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि सी की जो आय है वह 180 रुपया है, मतलब यदि 100 जो यूनिट होगा वह 180 के बराबर है तो एक यूनिट हमारा 180/100, और हमारा पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया है, तो ए का जो यूनिट है वह कितना है 90 है, तो 90 यूनिट हमारा कितना 180/100 गुना 90, काटा पीटा कर दीजिए सर, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, और 18 9 126, 18 9 26 से, यानी हमारा जो ए का जो इनकम रहा होगा वह 126 रुपया रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं डियर। तो अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है, मतलब ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, जिसमें यदि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम अंतिम से चलेंगे, यानी सी से चलेंगे। तो सी से तुलना कर रहा है क्या कि बी की आय सी की आय से, अंतिम में ही कहा था, यानी कि सी से, तो सी को यदि मैं 100 मान लिया, सी को यदि मैं 100 मान लिया तो सी की आय से जो बी की आय है वह 10% कम है, तो बी तो 90 रहा होगा क्योंकि 10% कम है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि ए की आय बी की आय से, बी यदि 90 है तो इससे यह 20% कम है, 20% यानी 20/100, तो सर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मतलब 18 कम हुआ, किससे, यानी 90 से ये जो है वह 18 कम है, यानी कि 90 - 18 मतलब कितना, तो ये 2 और ये कितना 7, इसका मतलब कि यह 72 रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि इस तरह का कंपेयर वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम अंतिम से चलते हैं, ए बी सी से कहा तो सबसे पहले हम सी को ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि बी किया सी किया से, इसलिए मैंने पहले सी को माना कि 100 है, और बी जो है वह इससे 10 कम है 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 कम है, यानी कि 90 है। अब कह रहा है कि इस बी से ए जो है वह कितना कम है 20%, तो 90 का 20% निकाला तो 90 का 20% 18 आया, तो 90 से 18 कम मतलब क्या, ये 72 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसको यदि आगे पढ़ें तो सी की आय, यदि सी की आय 3600 है, सर यहां पर दे दिया कि सी की जो आय है वह 100 है और यह कितना है 3600 है, तो 00 से 00 कैंसिल, मतलब एक यूनिट जो हुआ वह कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर कि एक यूनिट तो 36 का हुआ, तो पूछा क्या गया ए की आय क्या होगी, तो ए की आय तो आपका 72 है, तो इससे 72 गुना, इसे 36 गुना 72 गुना कर दीजिए सर, सिंपल सा गुना, आपको तो करना आता ही है कि 36 गुना 72 यदि हम करें तो 2 6 12, 1 3 दूनी 6 1 7 और 7 6 42 4 17 की 21 और 4 25 जोड़े 2 9 5 2, यानी हमारा जो उत्तर होना चाहिए वह एक की आय 2592 यानी 2592 रुपया रहा होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आप
हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।